नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है और हम उसे इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं। और एक 2% का एक फिगर होता है जो लोग बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड में 2% का फिगर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। तो उसको भी आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता क्या है, तो हम सबसे पहले चार्ट पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये SBI का एक चार्ट खोला है, ठीक है। अब हमको किसी समय इस चार्ट पे ट्रेड लेना है, ठीक है। एक MACD लगा है और एक आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड लगा है, ठीक है। तो इन दो इंडिकेटर्स के बेसिस पे मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आपको मेरे इंडिकेटर्स के वीडियो देखने हैं तो इस तरह के सारे इंडिकेटर्स का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, टॉप राइट में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे ये आपको इंडिकेट कर रहा है बाय, ये आपको इंडिकेट कर रहा है बाय, तो अगर आपको इस पॉइंट पे बाय का ट्रेड लेना है, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे आपने ट्रेड लिया बाय का, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बताता है। पहली बात तो ये कि आपको ये देखना है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। जैसे इस केस में आपने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया तो पिछले डे का जो क्लोजिंग था वो लगभग लोएस्ट क्लोजिंग ये है। तो जैसे अगर आप 270 या कितना है 269.5 पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस है 266। तो यानी आपका 3-3.5 रुपए का जो है वो स्टॉप लॉस है नीचे की साइड, ठीक है। तो ये आपका है रिस्क। अभी रिवॉर्ड आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर रिवॉर्ड आप जैसे ये 3.5 रुपए है, अगर आप रिवॉर्ड भी जैसे ये जो गैप है ये है 3.5 रुपए, ठीक है। अगर आपका रिवॉर्ड भी ऊपर 3.5 ही हुआ, आप चाह रहे हैं कि 269.5 पे लेके और 272.5 पे बेच दें, तो आपका रिस्क और रिवार्ड दोनों बराबर हुआ। तो इसे बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो मान लीजिए आप 269.5 पे बेच रहे हैं, आपने वही 266 पे आपका स्टॉप लॉस लगाया है और आपका टारगेट उसका डबल है, यानी टारगेट आपका 7 है, यानी 269.5 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 276.5 बनेगा। तो अगर आप इतना आपका टारगेट है और ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका सेलिंग पॉइंट है, तो आपका टारगेट जो है वो रिवॉर्ड से डबल है। तो इसका मतलब आपका रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो 1/2 का रेशो हो गया, विच इज़ वेरी फेवरेबल। तो इस तरह का ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड आपका स्टॉप लॉस और आपके प्राइस के बीच में जो है वो आपकी रिस्क है और ऊपर आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाएगा, वो आपका रिवॉर्ड है। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको अपनी रिस्क मिनिमाइज करनी होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे आज मान लीजिए अगर मैं निफ्टी में मैं कोई प्राइस देखता हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अभी जैसे मार्केट खुला, अगर अभी मुझे जैसे इस पॉइंट पे मुझे अभी भी जैसे आज मैं बुलिश हूँ कि मार्केट आज ऊपर जाएगा और इस समय मैं ट्रेड लेता हूँ बाय का, ठीक है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो प्रीवियस डे का जो क्लोज है इसके आसपास। तो ये 13,750 और ये 13,824, ये इतना बड़ा गैप है। अब ये गैप इतना बड़ा है कि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आज मुझे इससे डबल अमाउंट का मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये 13,750 और ये 13,820 लगभग मतलब 80-90 पॉइंट का दोनों में डिफरेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि 80-90 पॉइंट आज इससे ऊपर यहाँ जा सकता है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है, तो इसलिए मैं आज ऊपर की साइड का ट्रेड में नहीं लूँगा। ऐसे कोई और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई जैसे ये PTC हमने देख लिया, ठीक है। ओके, तो जैसे अभी PTC में जैसे मुझे नेगेटिव ट्रेड लेना है, मान लीजिए मुझे शॉर्ट सेल करना है, इस पॉइंट पे अगर मैं सेल करने का सोच रहा हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा। तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा तो नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, तो मैं मोस्टली अपना स्टॉप लॉस इस रेंज में मैं लगाऊंगा। या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मुझे प्ले करना है तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा और मैं इस पॉइंट के आसपास में ट्रेड ले लूँगा। अब इस तरह का अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ
और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये मेरा रिस्क है। ठीक है, अब क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा रिवॉर्ड यानी यहाँ से जो जाएगा वो रिस्क से ज़्यादा है। अगर मुझे लगता है कि वो रिस्क से ज़्यादा है तो मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा रिस्क है और इधर जितना जाएगा वो मेरा रिवॉर्ड है। तो अगर मुझे लगता है कि मान लीजिए कि आज जो है वो लगभग 56 तक गिर सकता है ये, तो अगर मुझे लगता है कि 56 तक गिर सकता है तो मैं अपना 58 के आसपास में अपना स्टॉप लॉस लगा के और लगभग 57.75 के आसपास में इसे बाय कर सकता हूँ। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो आपको रिस्क कम लेना है और देखना है कि रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिले। एक और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कोई भी चार्ट, जैसे ये देखिए, पर ये अभी नेगेटिव की साइड जा रहा है तो इसमें मेरा अभी ट्रेड का कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स से सम अदर वोल्टास। हाँ, अभी देखिए, अगर इसमें मुझे लग रहा है इफ़ मैं पॉजिटिव हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग या तो यहाँ, लेकिन ये बहुत लंबा स्टॉप लॉस है, तो दूसरा स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है वो यहाँ, या वो भी अगर मुझे लंबा लगता है तो तीसरा स्टॉप लॉस जो बहुत जल्दी हिट हो सकता है वो यहाँ, लेकिन वो बहुत पॉसिबिलिटी हिट होने का, तो मैं अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा और मेरा ट्रेड यहाँ है, तो अभी आप देख सकते हैं कि 816 और 820, तो यानी 4 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। तो क्या मुझे लगता है कि मैं 8 रुपये का टारगेट लगा के 828 रुपये पे निकल सकता हूँ? क्या ये वहाँ जाएगा? अगर सही है कि मुझे लगता है कि जाएगा, तो मैं ये ट्रेड में 820 पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ 816 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 4 का है और मेरा टारगेट 8 का। तो मेरा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो 1:2 हो गया, विच इज़ फेवरेबल। यानी रिस्क जितना है उसका डबल मुझे रिवॉर्ड मिलने की आशा है, तो वो मेरे फेवर में है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब जो 2% की मैंने जो बात की थी, वो क्या करता है, वो एक्चुअली आपको दिखाता है कि आपको कितना बड़ा ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अभी कोई ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम एक SBI का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए मैं इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहता हूँ, फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रेड पॉजिटिव हो, तो या तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा या यहाँ, ये 3 रेंज है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड किया फॉर वट एवर रीजन्स कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। आप अपने रीज़न से डिसाइड कर सकते हैं और मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 266 और 269 मान लीजिए या 270 मान लीजिए, ठीक है, कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ 270 पे और 266 पे मेरा ये लगा है, तो 4 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 4 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 78 तक जाएगा, यानी 8 रुपये का मेरा वो है, ठीक है। तो अभी 2% वो क्या बोलता है कि मेरा लॉस एक शेयर में 4 रुपये हो सकता है, राइट। मैक्स लॉस जो है वो एक शेयर में 4 रुपये का हो सकता है। तो मुझे कितना बड़ा ट्रेड लेना चाहिए? तो अगर मुझे इसमें बाय करना है, तो जैसे मान लीजिए मैं बाय में जा रहा हूँ और मैं अपना एक MIS ट्रेड ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे मार्जिन दिख रहा है, तो मुझे कितना बड़ा ट्रेड लेना चाहिए? जैसे मान लो मैंने बोला था कि मैं 270 में मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो 266 पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो एक शेयर पे मुझे 4 रुपये का लॉस हो सकता है। तो मैं यहाँ कितने शेयर लूँ? 1 लूँ, 10 लूँ, 1000 लूँ, 10,000 लूँ, 1 लाख लूँ, कितने शेयर में लूँ? ये अमाउंट जो है वो आपके 2% थ्योरी पे बेस्ड होता है कि आपके पास जितना अवेलेबल फंड है आपके अकाउंट में। जैसे मेरे अकाउंट में अभी वो 30 लाख दिखा रहा है, एक्चुअली अभी 31 लाख लगभग मेरे ट्रेड में यूज़ हो रहा है। ये मैंने ऑप्शंस के कुछ ट्रेड यहाँ पे लिए हुए हैं, उनमें यूज़ हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे अभी 30 है, या मान लीजिए जो भी आपके पास अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास अमाउंट है और आप ये ट्रेड करना चाह रहे हैं 270 में और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 266 का, तो आपको 4 रुपये का एक है और मान लीजिए आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख, और तो उसका 2% जो है वो होता है 2,000 रुपये, राइट। तो एक ट्रेड में आपका लॉस 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, एक ट्रेड में। फिर से समझा देता हूँ, मान लीजिए कुल मिला के आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो रिस्क रिवॉर्ड थ्योरी बोलती है कि किसी भी एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस जो है
वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 लाख का 2% होता है 2,000 रुपये। तो किसी भी ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी आपके एक शेयर में आपका लॉस 4 रुपये है, तो 10 शेयर में आपका लॉस जो है वो 40 रुपये, 100 शेयर में आपका लॉस 400 रुपये, राइट। अगर आप 1000 शेयर करेंगे तो आपका लॉस 4,000 रुपये, लेकिन आपका लॉस 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप 1000 की बजाय 500 शेयर अगर आप लेंगे तो 500 गुणा 4 का लॉस, यानी आपका मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 2,000 रुपये ही हो सकता है। तो कभी भी कोई भी ट्रेड आप लें तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप देखें स्टॉप लॉस आपका कितने पे लग रहा है, उसमें कितना मैक्सिमम लॉस है, और उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड करें। कभी भी आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना करें, क्योंकि बहुत कम करेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कम प्रॉफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कर दिया तो स्टॉप लॉस चाहे आपने छोटा ही रखा हो लेकिन आपको लॉस बड़ा हो जाता है। और किसी भी एक ट्रेड में आपका 2% से ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं जाना चाहिए, मतलब 2% से ज़्यादा लॉस, पूरे अमाउंट पे 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो गाइस, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ नीचे क्वेश्चंस में आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया है, आपके पास 5,000 रुपये भी हैं तो भी थ्योरी सेम ही रहेगी। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये भी हैं तो उसका 2% जो है वो सिर्फ 100 रुपये होता है। तो अगर आप पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं तो एक ट्रेड में आपका लॉस 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 100 रुपये से ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी आपके अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आपके इसमें है उसे आप ध्यान रखिए। मैं नॉर्मली जो है वो 60L से मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसका 2% जो है वो आप देख लीजिए कि 1.2L होता है। तो ये मेरा जो है मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट अगर वो ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो प्रॉफिट नॉर्मली उसका जो है डबल एक्सपेक्ट करता हूँ, विच इज़ 2.4L। तो अगर प्रॉफिट होता है तो 2.4L मुझे मिलना चाहिए, लॉस होता है तो 1.2L, तो वो ट्रेड मेरे लिए फेवरेबल होता है। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया तो प्लीज़ पूछिए मेरे से, और समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलिए बाय बाय।